सीरियल अनुपमा में अनुपमा कैसे खरीदेगी इतनी महंगी अंगूठी। जो राखी उसे दिखा के गई है उसका दाम बता के गई है। राखी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके ये लोग खुद इस सगाई को रोक दे, यानी किंजल और पारितोष की सगाई को खुद पारितोष की फैमिली यानी अनुपमा की फैमिली खुद ही कैंसिल कर दे। लेकिन हर बार कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता आ रहा है और अब बात सगाई तक पहुंच गई है। यहाँ आप देखेंगे राखी किंजल और उसके पापा यहाँ पर अनुपमा के घर आते हैं सगाई की बात करने की जल्द से जल्द 1-2 दिन में सगाई कर देनी चाहिए। ये राखी जानबूझ के करती है, कहती है इसके बाद हमारी कोचिंग क्लासेस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो हम लोग बिजी हो जाएंगे, तो फिर कई महीनों टल जाएगा। ऐसे में हमने बच्चों को जिस तरह से हर्ट किया है, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अच्छा है कि हम जल्दी उनकी सगाई कर दें। अनुपमा की फैमिली भी मान जाती है, वो भी तैयार है कि जल्दी से सगाई कर ही देनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर राखी कहती है 2-3 दिन के अंदर करना है। अब 2-3 दिन के अंदर उसने इसलिए बोला कि शायद ये लोग मना कर दें, पर इसके लिए भी अनुपमा की फैमिली मान जाती है। अनुपमा की फैमिली सगाई करने के लिए कहती है कि उनके कॉलोनी में ही एक हॉल है, हम वहाँ पे सगाई करेंगे। राखी इस पे गुस्सा हो जाती है, वो कहती है हमारे स्टेटस के जो लोग हैं या मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो यहाँ पर आपके इस हॉल में नहीं आएंगे, आपको एक रिसोर्ट बुक करना चाहिए जिसमें 15-20 लाख खर्च हो जाएगा और सगाई है तो धूमधाम से करनी चाहिए। ऐसे में यहाँ वनराज कहता है कि सगाई हमें काफ़ी शांति से एकदम सिंपल तरीके से करना चाहिए, शादी की बात अलग है तब की तब देखेंगे, लेकिन सगाई यही हॉल से करेंगे। ऐसे में किंजल के पापा भी हाँ कर देते हैं और सब कहते हैं कि सारी बातें छोड़ दो, हमें किंजल से ही पूछना चाहिए। ऐसे में किंजल कहती है हमारी सगाई चाहे रिसोर्ट में हो चाहे इस हॉल में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी सगाई हो रही है, मुझे पारितोष मिल रहा है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। सब लोग हाँ कर देते हैं कि इस हॉल में ही होगी। ऐसे में राखी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। राखी कहती है अब क्या करें। यहाँ पर आप देखेंगे वनराज और किंजल के पापा दोनों यहाँ पर जाते हैं वो हॉल देखने कि यहाँ पे कितना बड़ा हॉल है, वो हॉल कितना बड़ा है, उनके कितने गेस्ट आ पाएंगे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अकेले मौका पाती है राखी अनुपमा के साथ। वो अनुपमा को यहाँ पे कहती है कि आई होप किंजल मेरी बेटी यानी आपकी बहू अब आपकी ही है, आप उसकी खुशियों का ध्यान रखेंगी। मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ऐसे में अनुपमा को समझ में नहीं आता कि राखी क्या कह रही है। राखी कहती है कि उसे मेरी अंगूठी बहुत पसंद है, उसे ऐसी ही अंगूठी चाहिए, तो मैं आपको अपने ज्वेलर का एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ से ये अंगूठी ले लीजिएगा। अनुपमा रेडी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जब राखी बताती है कि ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 5 लाख की है, अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे जब ये बात अनुपमा अपनी पूरी फैमिली में बताती है तो दादी भड़क जाती है, माँ भड़क जाती है कि 5 लाख की अंगूठी, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। वनराज भी इस बात पे नाराज़ हो जाता है, वो कहता है राखी की ये बात भी हम नहीं मानेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि पारितोष बहुत अपसेट हो जाएगा, उसे लगेगा कि कहीं उसकी इन सारी चीज़ों की वजह से, एक अंगूठी की वजह से उसकी सगाई न रुक जाए। और पारितोष को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैं किंजल के लिए उसकी पसंद की अंगूठी भी नहीं दे पा रहा हूँ। अनुपमा अपने बेटे का मन भाप जाती है, समझ जाती है और वो पूरी कोशिश करती है कि कुछ भी करके वो ये अंगूठी खरीद सके और बहुत टेंशन में रहती है। अनुपमा क्या करेगी, क्या अपने गहने बेचेगी, क्या करेगी किंजल की पसंद की अंगूठी लाने के लिए और अपने बेटे की खुशी का ध्यान रखने के लिए। अनुपमा सब कुछ करते आई है तो आई एम श्योर इसका भी हल ज़रूर निकाल लेगी। अब वो हल क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प।